Brought to you by Techno Camon 30 series. मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार तक। जैसा कि आप जानते थे कि सीवर की लड़ाई काफ़ी कांटे की लड़ाई थी और वहां पे दो महिला, एक जो है लवली आनंद जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और रीतू जायसवाल राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। काफ़ी कांटे की टक्कर थी और अभी तक जो रुझान आया लगभग 40,000 से अधिक मतों से जो लवली आनंद है वो विजयी हुई है। और इसके पीछे जो है बाहुबली जिनको कहा जाता है आनंद मोहन जी आज हमारे साथ है और पुलिस से बात करते हैं। सर, प्रत्याशी का आपने जैसा कहा था वैसा जीत मिल रहा है, क्या कहेंगे? हम तो शुरू से कहते रहे, नामांकन के दिन से कहते रहे कि शिवहर अपने सम्मान की लड़ाई जीतेगी और जो स्थगित था विकास कार्य वो द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो डबल इंजन की सरकार में जो वादे हम लोगों ने किए थे, जो सकारात्मक बातें हम लोगों ने कही थी, वादा तो नहीं लेकिन जो कुछ हमने कहा था, जैसे रीगा चीनी मिल के बारे में, जैसे शिवहर में रेल लाइन के बारे में, जैसे ढाका को ज़िला बनाने के संदर्भ में, जैसे अदौरी खोरी पाकर और सरोगढ़ मोतिहारी को जोड़ने के मामले में, ये सभी कार्य जो अधूरे हैं उसको हम लोग चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार में इसको शीघ्र अंजाम दिया जाए, पूरा किया जाए। क्या फैक्टर रहा इस बार? फैक्टर कौन सा काम किया आपकी बार आपने? फैक्टर देखिए, जो सेंट्रल केंद्र की जो योजनाएं थी, वो जो मोदी जी का नाम था, उसके साथ साथ जो नीतीश कुमार जी का काम रहा है बिहार के विकास के लिए, और उसके साथ साथ ज़मीनी स्तर पर जो हम लोगों की अपनी पहचान थी, ये तीनों मिलकर के ये चुनाव में अपने ढंग से प्रभावित किया चुनाव को। सर, ये जो अभी जो भाजपा का जो एनडीए का ये सीटों का जो आकलन था वो काफ़ी कम जा रहा है, ऐसी स्थिति में इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अब जो चुनाव जो है वो सिर्फ वोटों का जीत हार नहीं होता है, ये मनोवैज्ञानिक गेम भी होता है। हम अगर नहीं कहेंगे कि 4 लाख पार, दिल्ली अगर नहीं बोलेगा 400 पार, तो क्या कहेंगे कि हम हार रहे हैं। हम अगर ये कहेंगे कि कांटे की टक्कर है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। इसलिए ये जो लड़ाई है वो मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी होती है। मानसिक स्तर पर आप कितने मजबूत हैं, क्या योजना आप लेते हैं, है ना। ये सब जो चुनावी स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो आप क्या अख्तियार करते हैं। हम लोगों ने कोई निगेटिव बात नहीं कही, गाली गलौज नहीं किया, कोई टीका टिप्पणी नहीं की, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं की, हमने कभी जात पात की बात नहीं की। हमने सकारात्मक जो बातें हैं शिवहर के विकास के सिलसिले में उसको उठाया, और अपना जो काम रहा 2 वर्ष, जो 2 बार जो मैं यहाँ से सांसद रहा, तब जो मेरे कार्यकाल थे, जिसको लोगों ने याद रखा अपने जीवन में, ये हमारी पूंजी थी। उस बात को हमने उठाया कि अगर हम आएंगे तो निश्चित तौर पर, अभी भी हम कह रहे हैं कि जो करप्शन है सरकार से मिलकर इस पर काबू पाएंगे, जो अफसरशाही है उस पर लगाम कसेंगे। यह हमने कहा कि कसेंगे तो कसेंगे। मतों का अंतर कम आ रहा है, आपने कहा था सुनामी आई। बिल्कुल सुनामी तो आई, कैसे नहीं आई। सब कुछ के बावजूद किसी ने कहा कि भाई ये रेफरेंडम होगा, है ना, हमारी प्रतिष्ठा है। हमारे किसी लीडर ने कहा कि शिवहर हमारी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। किसने प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाई? हर विधानसभा में हेलीकॉप्टर उतार के किसने कहा ये हमारी प्रतिष्ठा की सीट है? हम लोगों ने तो नहीं किया। हमने कहा शिवहर के सम्मान की लड़ाई। शरद पवार औपचारिक बातचीत अभी तो मैं आया,
जिस होटल में हम खाने के लिए गए थे वहाँ आरजेडी के लोग पहले से मौजूद थे। तो हमने देखा कि लोग निराश है, हताश हैं। हम सबसे हाथ मिलाए, सबको ढाढ़स बंधाया। हमने कहा कि ऐसा मत समझना कि हम जीत जाएंगे तो कोई पक्षपात और फर्क करेंगे। हार जीत तो राजनीति में लगी रहती है। तो हमने भी ढाढ़स, ये तो औपचारिक बातें हैं राजनीति में। यही तो राजनीति की शुचिता है, यही तो उसकी गरिमा है, यही तो लोकतंत्र की पहचान है कि हम जब हारे थे तो हमारे सामने अनवारुल साहब थे और हमने उनको माला पहनाया था। तो यही तो है। ये बातें जो ओझल हो रही है वो बहुत खतरनाक है। तो अंतिम सवाल है, प्रायोरिटी क्या होगी? जीत तो गए हैं आप इस बार क्षेत्र। हमने तो पहले कह दिया, हमने तो आपको पहले कह दिया कि जो हम लोग जिस मुद्दे पर, सकारात्मक मुद्दे पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, वो था शिवहर में रेल लाइन दौड़ाना, वो था रीगा चीनी मिल जो किसानों का आर्थिक मेरुदंड है उसको चालू करना, वो था ढाका को जिला बनाना, वो था खोरी पाकर और अदौड़ी को जोड़ना, सरोगढ़ और मोतिहारी को बागमती पर पुल के निर्माण का, और सर्वोच्च प्राथमिकता ये रही। हम लोग बोलते रहे, निकलने के बाद से लगातार हम कहते रहे कि अयोध्या के तर्ज पर जो जगत जननी माँ जानकी की प्राकट्य भूमि है उस पर एक भव्य मंदिर का निर्माण, सीता जी के भव्य मंदिर का निर्माण, इस दिशा में नीतीश कुमार जी ने 147 करोड़ रुपए मंदिर और उसके जीर्णोद्धार के लिए वो दे रखे हैं, शिलान्यास कर चुके हैं। हम वहाँ से बात शुरू करेंगे और केंद्र से मदद मांगेंगे कि निश्चित तौर पर रामलला की भव्य मूर्ति का निर्माण हुआ है अयोध्या में, तो ये जो मिथिलांचल है और ख़ास करके जो पुनौरा धाम है जहाँ माँ सीता प्रकट हुई थी, हल के नासे से शिवहर यह भ्रंश है, असल नाम है शिवहल। शिव जी ने यहीं से हल उठाया था। जब दुर्भिक्ष आया था, अकाल आया था, तब शिव जी यहीं शिवहल, शिव का हल उठाए थे। नासा लगा था 28 किलोमीटर जाके पुनौरा धाम में, और वहाँ माँ जगत जननी माँ जानकी प्रकट हुई थी। तो वहाँ निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये सर्वोच्च प्राथमिकता हम लोग। तो ये थे आनंद मोहन जी जिनका सीधा सीधा कहना है कि जो जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसी तरह पुराना धाम में एक भव्य सीता जी का मंदिर बनेगा, और निश्चित रूप से एक ऐसा मंदिर बनेगा जो देखने लायक होगा। मोतिहारी से सचिन पांडे, बिहार तक।